इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की खुली पोल, लीकेज, दरारें और घटिया निर्माण जैसी गंभीर शिकायतें। 128 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र स्थित गुलमर्ग परिसर में निर्मित प्रधानमंत्री लाइट हाउस प्रोजेक्ट गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। करीब 128 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में महज 2 साल के भीतर ही लीकेज, दीवारों में दरारें, प्लास्टर झड़ना, पाइपलाइन फटना, पानी भरने, ड्रेनेज और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याएं सामने आ गई हैं। हालत यह है कि लाखों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत कुल 1024 आवासीय फ्लैट बनाए गए थे, जिनमें से लगभग 300 परिवार वर्तमान में निवासरत हैं। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान बाथरूम, दीवारों और छतों से लगातार पानी टपकता है। कई स्थानों पर दीवारें कमजोर होकर गिरने की स्थिति में है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। शिकायतों के बाद नगर निगम ने निर्माण एजेंसी केपीआर प्रोजेक्ट कॉन को नोटिस जारी किया था। निगम ने स्पष्ट किया था कि पूरी इमारत स्टील स्ट्रक्चर तकनीक पर आधारित है और लगातार लीकेज होने से भवन की आयु कम हो सकती है, जो अत्यंत गंभीर विषय है। निगम ने कंपनी को स्थायी समाधान के निर्देश भी दिए थे, लेकिन मौजूदा हालात ये दर्शाते हैं कि अब तक समस्याओं का कोई प्रभावी निराकरण नहीं हुआ है। दैनिक सद्भावना पार्टी की टीम द्वारा मौके पर की गई पड़ताल में यह भी सामने आया कि पूरे परिसर में गंदगी और कचरे का अंबार लगा है। भवनों के सामने लगातार गंदा ड्रेनेज का पानी बहता रहता है, जिससे न केवल बदबू फैल रही है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। कैंपस में कई जगह ऊबड़-खाबड़ जमीन है, जहां खेलते समय बच्चों के घायल होने की आशंका रहती है। पेयजल की स्थिति भी चिंताजनक है। न पीने का पानी साफ है, न ही नियमित आपूर्ति। पानी की टंकी के पास ही ड्रेनेज का गंदा पानी बह रहा है, जिससे वाहन पार्किंग तक प्रभावित हो रही है और बीमारियों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। रहवासियों का आरोप है कि उन्होंने नगर निगम, पार्षद, विधायक, महापौर, कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक को 100 से 150 से अधिक लिखित शिकायतें सौंपी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनकी शिकायतें केवल फाइलों तक सीमित रह गई हैं। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का स्थायी निराकरण नहीं किया गया, तो वो कलेक्टर कार्यालय से लेकर न्यायालय तक जाने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत देश के 6 शहरों इंदौर, चेन्नई, राजकोट, अगरतला, रांची और लखनऊ में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। सभी परियोजनाओं की नींव 1 जनवरी 2021 को रखी गई थी। अब तक केवल चेन्नई, इंदौर और राजकोट में ही प्रोजेक्ट पूरे हो सके हैं, जबकि अगरतला, रांची और लखनऊ में निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। इंदौर की तरह राजकोट में भी लीकेज की शिकायतें सामने आई हैं। चेन्नई को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर निर्माण की गुणवत्ता और देरी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर खर्च किए गए 128 करोड़ रुपए की जवाबदेही कौन लेगा और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों व निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई कब होगी।